नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के धराली में हुए बादल फटने और अचानक आई बाढ़ की घटना का जायजा लेने के लिए तुरंत राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे। उन्होंने इस आपदा की गंभीरता को समझते हुए राहत और बचाव कार्यों को तीव्र गति से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की जानकारी ली और प्रभावितों को तुरंत मदद पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव सहायता करेगी। धामी ने राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का भी भरोसा दिया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों आपदा प्रबंधन में तत्पर रहने और प्रभावित इलाकों में आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिए हैं। इस बीच प्रशासन राहत बचाव कार्यों में जुटा हुआ है और प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें, उत्तरकाशी बादल फटने की ये घटना के बाद मुख्यमंत्री धामी ने ये पूरा जायजा लिया। हेलीकॉप्टर, ये गिल साहब हेलीकॉप्टर कितने हैं हमारे तैयार हैं? इस समय एक नहीं है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई आपदा को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से मोचक निधि से 20 करोड़ रुपए की धनराशि उत्तरकाशी जनपद को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राहत और बचाव कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कई विभागों की टीमें प्रभावित क्षेत्रों की ओर रवाना कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आपदा प्रभावित इलाकों में केवल इमरजेंसी सेवाएं ही संचालित रहेंगी, अन्य सभी सेवाएं फिलहाल के लिए बंद कर दी गई हैं। ये निर्णय तब तक लागू रहेगा जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वो स्वयं उत्तरकाशी का दौरा करेंगे और प्रभावित लोगों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद और सहयोग का भरोसा दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में पूरी तरह से प्रभावितों के साथ खड़ी है और किसी को भी परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता जनजीवन की सुरक्षा और आपदा से हुए नुकसान की भरपाई करना है। राहत कार्यों की निगरानी के लिए अधिकारी जो है वो लगातार संपर्क में है। कल हमने वहाँ पर स्कूल इत्यादि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर हमने कहा है कि सभी सेवाएं वहाँ पर जो है सरकारी रूप से तो अभी बंद किया जाएगा और जब तक सभी स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक जो है इमरजेंसी सेवाएं वहाँ पर चलेंगी। आप खुद भी दौरा करने वाले? हाँ, मैं 2 दिन वहाँ दौरा करूँगा। मैं कल वहाँ से रहूँगा क्योंकि मौसम जैसा होगा। सेना से भी हमने हेल्प मांगी है कि MI हेलीकॉप्टर हमको मिल जाएंगे, तो कुछ राशन पैकेट इत्यादि हम वहाँ पर लोगों को डालेंगे, ड्रॉप करेंगे और जिन लोगों को रेस्क्यू करना होगा उनको रेस्क्यू करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां उत्तरकाशी की आपदा को देखते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। आपको बता दें, उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा को देखते हुए राहत कार्यों में समन्वय के लिए अधिकारी तैनात किए गए हैं। अपर आयुक्त सहित PS पांगती सहित 4 अधिकारियों को तैनात किया गया है, जिसके बाद खाद्य रसद सामग्री को बेहतर तरीके से आपदा क्षेत्र में वितरित किया जाएगा।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तरकाशी में बादल फटने से भयानक तबाही, प्रभावित क्षेत्रों का सीएम धामी ने दौरा किया है। आपको बता दें, धराली आपदा को लेकर स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। देहरादून और ऋषिकेश में आईसीयू सहित बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। सीएम के आदेश पर 3 मनोचिकित्सक धराली भेजे गए हैं। दून मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में 150 बेड जो है वो रिजर्व कर दिए गए। 50 आईसीयू बेड भी सीएम के आदेश पर रिजर्व किए गए हैं। धराली आपदा पर पीएम ने सीएम से बात भी की है। केंद्र सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। पीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम से जानकारी ली है। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में हुए हादसे के बाद लगातार रेस्क्यू कार्य जो है वो जारी है। पीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम धामी से जानकारी ली है। केंद्र ने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। तो आपको बता दें, धराली आपदा पर पीएम ने भी सीएम धामी से बातचीत की है। आपको बता दें, इस मामले को लेकर 50 आईसीयू बेड जो है रिजर्व कर दिए गए हैं। अस्पताल में 150 बेड रिजर्व है। दून मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में ये बेड जो है वो रिजर्व किए गए हैं। इसके साथ ही सीएम के आदेश पर 3 मनोचिकित्सक धराली भेजे गए हैं। आपको बता दें, देहरादून और ऋषिकेश में आईसीयू सहित बेड जो है वो आरक्षित कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो आपको बता दें, 50 आईसीयू बेड जो है वो आरक्षित कर दिए गए हैं। सीएम धामी के आदेश पर ये निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, केंद्र सरकार ने भी हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। पीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सीएम धामी से बातचीत की है, जानकारी ली है। क्या कुछ स्थिति है इसके बारे में भी पूरी जानकारी जो है पीएम ने सीएम धामी से ली है। आपको बता दें, इसके लिए सीएम धामी के निर्देश पर आईसीयू बेड जो है आरक्षित कर दिए गए हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभय कैंथुरा जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त धराली की? अभय, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आपको बता दें, धराली में ये बादल फटा था, जिसके बाद से लगातार प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। लगातार रेस्क्यू कार्य जो है वो जारी है। प्रशासन की तरफ से लगातार रेस्क्यू कार्य किए जा रहे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए उपेंद्र उस्वाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त धराली की, क्योंकि जब से बादल फटा है लगातार रेस्क्यू कार्य जो है वो जारी है? जी मैम, आपको बता दूं कि उत्तरकाशी के धराली में कल जो बादल फटा था उससे यहाँ पर देखा जा रहा है काफी नुकसान हुआ है, जहाँ पे कम से कम 100 से 150 लोगों की दबे होने की आशंका है। और प्रशासन ने 130 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। लगातार यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो सेना की जो टुकड़ी है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है। और सबसे बड़ी जो यहाँ पर रेस्क्यू में जो दिक्कत आ रही है वो बारिश यहाँ पर आफत बनी हुई है। लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है, उससे रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कुछ समय पहले धराली का जो इन्होंने हवाई सर्वे करा था, उसके बाद उत्तरकाशी कंट्रोल रूम में बैठकर सभी अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जो भी मदद और जो भी आर्थिक सहायता हो जल्द से जल्द धराली के लोगों को पहुंचाई जाए और जल्द से जल्द जो जोड़े यहाँ बंद हो रखी है उनको खोला जाए और लोगों को जल्द से जल्द इस आपदा से बाहर निकाला जाए। जी उपेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अवनीश प्रेमी चैनल हेड भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो लगातार इस तरह की घटनाएं जो हैं वो हमेशा सामने आती रहती है। तो क्या माना जाए, प्रशासन की कुछ लापरवाही रही है या मैनेजमेंट में या सिस्टम में कुछ खराबी रही है, जिसकी वजह से इन आपदाओं को रोकने में कहीं ना कहीं सरकार जो है वो विफल हो रही है? देखिए प्रज्ञा, वैसे तो हम कहेंगे ये प्राकृतिक आपदा है, कभी भी आ सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम की लापरवाही इसमें सबसे बड़ी दिखाई दे रही है। आप जब विकास की बात करते हैं, संतुलित विकास की बात करते हैं, तो आखिरकार कहाँ सिस्टम चला जाता है? जब हम मकान बनाते हैं, गाँव गधेरे के पास मकान बन रहे हैं, नदी के पास मकान बन रहे हैं, व्यवसायिक इमारतें बन रही हैं, तो इसके लिए सीधे तौर पर सिस्टम जिम्मेदार है। जब आपदा आती है या इससे पहले भारी बारिश का अलर्ट जारी किया जाता है, तो प्रशासन को ये साफ निर्देश दिए जाते हैं कि नदी किनारे, गंगा किनारे जो भी मकान हैं उनको खाली कराया जाए, भवनों को खाली कराया जाए और जो वहां पर लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए।
लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता। तो सिस्टम का फेलियर है। और मैं तो सीधे सीधे ये कहूंगा कि जितने लोग इस हादसे में मारे गए हैं उसके लिए हमारा सिस्टम जिम्मेदार है, वो अधिकारी जिम्मेदार है जो नीतियां बनाते हैं, लेकिन वो नीतियां कमरों तक सीमित रह जाती है, जमीनी हकीकत कुछ हो रही है। और दूसरी बात ये भी है कि उत्तरकाशी में भूकंप कोई पहली बार, माफ कीजिएगा, भूकंप नहीं, जो आपदा है वो पहली बार नहीं, 1981 में आपदा आई थी, उसके बाद 13 में आई, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह कोई सबक नहीं लिया गया। आखिरकार मास्टर प्लान के तहत कार्य क्यों नहीं होते, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जिम्मेदार इसके लिए अधिकारी हैं, सिस्टम है, जिसकी वजह से इतने लोगों की जाने गई हैं। जी बिल्कुल अवनीश जी, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई सिस्टम का कहीं ना कहीं फेल्योर है, क्योंकि दावा किया जाता है कि जो सिस्टम है वो पूरी तरह से उचित नीतियां बनाती हैं, तो क्या उत्तराखंड सरकार ने संवेदनशील इलाकों में निर्माण को नियंत्रित करने के लिए कोई उचित नीतियां नहीं बनाई थी, जिसकी वजह से ये फेल्योर हो रहा है? देखिए, नीतियां बनी हुई हैं, लेकिन उन नीतियों का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। आप ये बताइए कि जब आप भवन निर्माण करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि नदी किनारे वो निर्माण किया जाता है, तो आखिरकार उसकी अनुमति क्यों की जाती है, एनओसी क्यों दी जाती है? सिंचाई विभाग है, पॉल्यूशन बोर्ड है, तमाम ऐसी इकाइयां हैं जो एनओसी देती है, तो आखिरकार वो निर्माण कैसे हो जाता है? ये अपना आप में बड़ा सवाल है। और इसके लिए मैं फिर कहूँगा कि सिस्टम जिम्मेदार है। सिस्टम एसी कमरों में बैठकर योजनाएं जरूर बनाता है, जी बिल्कुल चीजें होती है, लेकिन वो कई जमीनी हकीकत जो है उससे अलग दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल अवनीश जी, जिस तरीके से आपने बताया कि बार बार चेतावनी के बावजूद भी निर्माण कार्य और वनों की कटाई जो है वो लगातार जारी रहती है, कहीं ना कहीं ये सिस्टम का विफलता जो है वो साफ नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश प्रेमी जी इस खबर पे हमें जानकारी देने के लिए। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ रतन सिंह ओसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रतन जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में बार बार आपदाएं जो है वो आ रही है, उसके पीछे पर्यावरणीय रीजन क्या है? देखिए, जहाँ तक आपदाओं का सवाल है तो पहाड़ का आपदाओं का चोली दामन के साथ है जी। इसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसके निवारण और इसको कम किया जा सकता है जी। और जहाँ तक जो मानवीय क्षति की जो बात आती है तो उसको तो हम आधुनिक तकनीक से न्यूनतम स्तर पे ला सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को अर्ली अलार्म सिस्टम का उपयोग करना होगा। केदारनाथ आपदा के बाद से इस पे बहुत चर्चा हुई है जी, लेकिन अभी ये धरातल पे अभी उतरा नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें अर्ली अलार्म सिस्टम को अपना दुरुस्त करना पड़ेगा जी, आधुनिक तकनीक के साथ। दूसरी चीज क्या है कि जो हमने पारंपरिक जो भवन निर्माण शैली है जी, उसको हमने बिल्कुल नकार दिया है और हम लोगों ने कंक्रीट के भवन बनाने शुरू कर दिए हैं जी। और जबकि बिल्कुल जैसा आपने वनों की कटाई की बात कही है रतन सिंह जी, जैसा कि आपने वनों की कटाई की बात कही है, तो वनों की कटाई और निर्माण कार्य किस प्रकार से उत्तराखंड की पारिस्थितिकी को जो है वो प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक वनों की कटाई का सवाल है जी, तो निर्माण कार्यों के लिए ही वनों की कटाई हो रही है जी। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, पीएम जो ऐसा है कि सड़कें गाँव की तरफ बन रही हैं, तो उसके लिए ही हो रही हैं। अगर लोगों को मकान के लिए जी लकड़ियां मिलती तो कंक्रीट के भवन नहीं बनाते। स्थानीय लोगों को लकड़ी नहीं मिल रही है तो वो कंक्रीट के भवन बना रहे हैं। जहां तक वनों की कटाई का सवाल है जी, तो सरकारी योजनाओं के लिए वनों की कटाई हो रही है, स्थानीय निवासियों की सुविधा के लिए तो हो नहीं रही है, तो भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा बिल्कुल रतन जी, जैसा कि आपने बताया कि ये सारी चीजें कम करनी चाहिए, तो उत्तराखंड में अगर आपदाओं को कम करना है तो कौन कौन से पर्यावरणीय उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब हम कोई भी निर्माण कार्य करते हैं, चाहे वो सड़क का हो, चाहे भवन का हो, चाहे बांध का हो जी, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको जो है जो लैंडस्केप स्टडी है वो करनी पड़ेगी जी, और कहाँ से हमने सड़क ले जानी है जो कि मजबूत जगह जी, हो सकता है वो 2 किलोमीटर लंबी हो सकती है जी, लेकिन हमें अस्थायी जगह से ही उसको ले जाना है। लैंड स्लाइडिंग जोन से हमें नहीं ले जाना है।
और जी दूसरी बिल्कुल चीज क्या है बिल्कुल कि कोई रतन जी, जरूरी नहीं है हर गांव के लिए अलग सड़क बनानी है, क्लस्टर बेस्ड सड़कें भी बनाई जा सकती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल रतन जी, जैसा कि आपने बताया कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए काफी कुछ उपाय करने चाहिए। जिस तरीके से लगातार मानवीय हस्तक्षेपों के कारण इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं, तो इस पे पूरा का पूरा नियंत्रण जो है लोगों को अभी होना चाहिए और प्रशासन भी जो है पूरी तरह से सतर्क होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रतन सिंह जी इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब हमारे साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ दुर्गेश लाल सांसद हैं, वो जुड़ चुके हैं। विधायक हूँ मैडम। जी सर, माफ कीजिएगा, दुर्गेश राग विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तरकाशी, जी 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 बने। जी सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जिस तरीके से अगर बात की जाए, धराली गांव में कल बादल फटा था, उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन अगर सरकार की बात की जाए तो क्या कुछ सुविधाएं, क्या कुछ व्यवस्थाएं लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है? देखिए प्रज्ञा जी, जब ये जो घटना है बहुत दुखदायी घटना है जी, और ये प्राकृतिक आपदा है, तो इसमें तो किसी का कंट्रोल नहीं है जी, प्रकृति कभी भी, ये प्रकृति का कहर है। लेकिन एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, मेरी पहले तो ये है कि जो जनानी हुई है या जो प्रभावित लोग हैं जी, उनके साथ मेरी संवेदना है। और रही आपदा बचाव की बात, तो हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी आज अर्ली मॉर्निंग जो है उत्तरकाशी पहुंचे हैं। उत्तरकाशी से वो धराली गए हैं, हवाई सर्वेक्षण भी किया है, तमाम चीजें वहाँ का जायजा लिया गया जी, और साथ साथ पूरा उत्तराखंड का प्रशासन वहाँ पे जो है सहायता के लिए लगाया गया है, चाहे NDRF हो, SDRF हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेना से भी विशेष सहायता हेतु उनके हेलीकॉप्टर, चॉपर, तमाम चीजों की जो है विशेष जो है अनुरोध किया है जी। और इस बीच में पूरे प्रशासनिक बॉडी अपने जो पूर्व में वहाँ के दो DM रह चुके हैं, एक CDO है, एक हाई लेवल बैठक करने के बाद स्पेशली वहाँ पे मॉनिटरिंग करने के लिए 3 लोगों को वहाँ पे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने तैनात किया है। बिल्कुल दुर्गेश जी, अगर बात की जाए फंड की, तो कितना फंड या रिसोर्सेज जो है सरकार की तरफ से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए एलोकेट कराया गया है? जी मैडम, अभी फंड की पे कोई बात नहीं है। पहली बात है जी कि वहाँ पे लोगों को बचाया जाए। जो भयावह माहौल बना हुआ है, जो वहाँ पे अभी बरसात हो रही है ऊपर से और जगह जगह पे लैंडस्लाइडिंग हो रही है, सड़कें टूट रही है, तो ये तो अब किसी के हाथ में नहीं है। तो प्रकृति जब तक होगी, अभी अगले 2-3 दिन का जो है मौसम विभाग ने अलर्ट भी कर रखा है जी। तो पहली हमारी प्रायोरिटी ये है कि भाई लोगों को वहाँ पे सुरक्षित रखा जाए जी। और मैं बिल्कुल दुर्गेश जी, जैसा कि आपने बताया लोगों की सुरक्षा के लिए, तो क्या अफेक्टेड लोगों की पुनर्वास या रिहैबिलिटेशन के लिए लंबी अवधि के लिए कोई योजना बनाई गई है सरकार की तरफ से? जी डेफिनेटली मैम, वी आर अलोंग विद देम। हम उनके साथ हैं, पीड़ितों के साथ हैं, जो लोग प्रभावित हैं उनके साथ हैं। उसके लिए जो है रिहैबिलिटेशन या तमाम चीजें जिनको भी लंबी अवधि के लिए उनको कैसे क्या सुविधाएं दी जा सकती है। अगर मान ले वहाँ पे कुछ लोग रहे जो पूरी तरह से जिनकी संपत्ति जो है बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई है, कोई नामो निशानो नहीं बचा, रहने की जगह नहीं बची, तो डेफिनेटली उनके लिए सरकार जो है बिल्कुल पुनर्वास करने की जो व्यवस्था करेगी, उनको पुनर्स्थापित करने की व्यवस्था करेगी। और डेफिनेटली माननीय मुख्यमंत्री इसीलिए खुद गए और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन का कैंप बिल्कुल जो है उत्तरकाशी में लगाएगा। मैं उस क्षेत्र से ही, मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से ही रहने वाला हूँ और उसी क्षेत्र मैं भले विधायक प्रोला का हूँ, लेकिन मैं जिला उत्तरकाशी है, तो मेरा आना जाना रहता है। मैं तमाम चीजों को देखता हूँ, पर्सनली भी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और हमारे जो लोग हैं जो भी सहयोगी है, तो उन लोगों को हम सहयोग के लिए लगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश लाल जी इस खबर पे हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया सरकार जो है वो लगातार इस पे कार्य कर रही है। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जो है वो जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ स्थिति है अभी वहां की धराली गांव के? अभय, आपको मेरी आवाज आ रही है?
दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे अभय कैंतुरा के साथ। आपको बता दें, जो प्रहार है, जो पानी का प्रचंड जो रूप जो है कल धराली में देखने को मिला था, पूरा का पूरा गांव जो है वो बह गया था। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार रेस्क्यू कार्य जो है वो किए जा रहे हैं, प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है वहां पे लोगों को बचाव कार्य के लिए, उन्हें बचाया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार लगी हुई है। आपको बता दें, इसके लिए सीएम धामी ने भी जायजा लिया और राहत बचाव कार्यों के लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए, जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य जो है वो किए जाए। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त वहां की? ये कहा जा सकता है कि जो आपदा राहत बचाव के जो काम है वो युद्ध स्तर पर वहां पर किए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन राहत कार्यों की वहां पर जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने अभी कुछ देर पहले ये कह सकते हैं कि आपदा में जो सूचना अधिकारी हैं उन सभी की वर्चुअल बैठक यहाँ पर ली है। खुद उत्तरकाशी में वो इस समय मौजूद है और उनकी तरफ से लगातार दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं ताकि जो आपदा राहत के जो काम वहाँ पर है, बचाव के जो काम वहाँ पर चल रहे हैं, वो युद्ध स्तर पर यहाँ पर किए जा सके। जनता को सबसे पहले जो प्राथमिकता इस समय वहाँ पर जरूरी है कि राहत बचाव के साथ साथ में जो स्वास्थ्य विभाग यानी डॉक्टर्स और दवाइयों की जो आवश्यकता, जो खाद्य सामग्री की आवश्यकता, उसको तत्काल रूप से वहाँ पर पहुँचाने के लिए कहा गया है। उसके लिए ये कह सकते हैं खाद्य आपूर्ति विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही अलर्ट मोड पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से खाद्य सामग्री भेजने का काम वहाँ पर किया जा रहा है और अभी वर्तमान में ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से ये आपदा वहाँ पर आई है, ये आवश्यक है कि वहाँ पर खाद्य सामग्री सबसे पहले वहां पर पहुंचाई जाए, डॉक्टरों की तैनाती वहां पर की जाए और उसके लिए बाकायदा टीम बनाने का काम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कर दिया गया है। अभी भी ये कह सकते हैं कि जिस बड़ी आपदा यहाँ पर है उसमें अभी भी रेस्क्यू काम को और कई दिन तक यहाँ पर चलाया जा सकता है, इसलिए जरूरी जो चीजें हैं उन चीजों को तत्काल रूप से वहां पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल अभय, जिस तरीके से आपने बताया कि पूरा प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, लगातार कार्य किए जा रहे हैं, रेस्क्यू कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो क्या लोगों को वो पूरी मदद मिल पा रही है जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही हैं? जी बिल्कुल, अगर व्यवस्थाओं की अगर हम बात करते हो तो इन व्यवस्थाओं में सबसे पहले अभी तक दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे अभय कैंतुरा के साथ। अब आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। धराली गांव में कल बादल फटा था। बता दें 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो प्रभावित बताए जा रहे हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई जो है वो किया जा रहा है। राहत कार्य और बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। वहां डॉक्टर्स को भेजे जा रहे हैं। दोबारा से अभय कैंतुरा हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि अभय कैंतुरा जो है वो कंट्रोल रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, जैसा कि लगातार आप बता रहे थे कि प्रशासन जो है वो लगातार मुस्तैद है, अपनी एक्टिविटी कर रहा है, लोगों के बचाव कार्य में पूरी तरह से मदद कर रहा है, लेकिन जो एक्चुअल में लोगों को क्या पूरी मदद मिल पा रही है? देखिए, ये कह सकते हैं कि जो अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपसे कुछ देर पहले जो आपदा कंट्रोल रूम में बैठक यहाँ पर करी थी, उस बैठक पर उत्तरकाशी जनपद के अधिकारी भी वहाँ से जुड़े हुए थे मुख्यमंत्री के साथ और यहाँ देहरादून में आपदा वो यहाँ पर रूप से मुख्यमंत्री के साथ बैठक के साथ मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश भी दी गई कि आपदा राहत के मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश भी दी गई कि जो आपदा राहत के जो काम इस समय वहाँ पर हो रहे हैं उन कामों को प्राथमिकता के आधार पर युद्ध स्तर पर करने का काम वहाँ पर किया जाए। यानी प्राथमिकता क्या है कि राहत बचाव के कामों को तो करना ही है, साथ में वहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती वहाँ पर करनी है ताकि जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, जिन लोगों को बचाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है, उनको अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो फिर तत्काल रूप से वहाँ पर इलाज वहाँ पर किया जा सके। इसके अलावा जो वहाँ पर जी हेलो हेलो मेरे भाई देखो अब आ रहा है क्या? बिल्कुल अभय, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी हेलो 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 जी जी बिल्कुल अभय, आपकी आवाज आ रही है हमें। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? किसी काम के
अब ऐसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहां थोड़ा मौसम सही नहीं है। ऐसे में संपर्क जो है वो बार बार टूट जा रहा है। कंट्रोल रूम से बाहर अभय कैंतुरा हमें जानकारी दे रहे थे, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से बार बार उनसे संपर्क टूट जा रहा है। आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में इस तरह की तबाही का मंजर जो है वो बार बार देखने को मिल रहा है। प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही जो है ये भी मानी जा सकती है। हालांकि ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें किसी मानवीय हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता, लेकिन कुछ हद तक लोगों की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये बड़े हादसे जो है होते रहते हैं। तो आपको बता दें, इसे लेकर हालांकि सीएम धामी जो है वो लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने धराली गांव का जायजा लिया, सब जगह का जायजा लिया, किस तरह से बचाव कार्य जो है वो किए जाएं, इसका पूरा ध्यान जो है सीएम धामी की तरफ से रखा जा रहा है। इसको बता दें कि इसे लेकर पीएम मोदी ने भी धामी सरकार से बात की है, किस तरह से व्यवस्थाएं की जाए इसकी पूरी जानकारी जो है पीएम मोदी ने ली है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पूरी मदद करने का आश्वासन भी जो है कि राज्य सरकार को दिया है। तो आपको बता दें, लगातार जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है लोगों की मदद के लिए। वहां राहत बचाव कार्य के जो टीम है उसे भेजा जा रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जो है वो वहां पहुंच चुकी है। लगातार लोगों को बचाव कार्य में ये पूरी टीम जो है वो जुड़ी हुई है। इसके साथ ही तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।